दोस्तों आइए सीखते हैं मोडाल्स कैन और कुड और इनके बीच के डिफरेंस भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो को हम शुरू करेंगे कैन से। सबसे पहले मैं बात करूंगा कैन के यूजेस की। कैन का प्रयोग हम करते हैं जब हिंदी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते आए और बात हम करें योग्यता की। जब बात योग्यता की हो, काबिलियत की हो, तब कैन का प्रयोग करेंगे। जब 100% या 90 एवं संभावना की बात हो, यानी जब संभावना किसी काम को, किसी क्रिया को होने की 90 एवं हो, 100% हो, तब हम कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अनुमति लेने देने के लिए, लेकिन किससे? अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, भाइयों से, बहनों से। जब सिचुएशन इनफॉर्मल हो और इनफॉर्मल सिचुएशन में अनुमति लें या अनुमति दें तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो रूल बताता हूं आपको। रूल है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं एग्जांपल। सबसे पहले एग्जांपल देखें योग्यता के लिए। जैसे कि मैं कार चला सकता हूं, भाई योग्यता है, मेरी काबिलियत है, ये हुनर है। आई कैन ड्राइव कार। ठीक है, वह फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकता है, ये उसका हुनर है, ये योग्यता है उसकी, उसके अंदर टैलेंट है। ही कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कैन का यूज हम संभावना के लिए करते हैं। जब संभावना 90% या 100% हो तब हम कैन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं कहूं कि बारिश आ सकती है, इट कैन रेन। अब मैंने कैन का प्रयोग करा, क्यों करा? क्योंकि आसमान में बादल ही बादल, आसमान जो है बादलों से घिर चुका है, बादलों से घिरा हुआ है। जब आसमान बादलों से घिरा है, पूरे चांस है बारिश होने के, तो मैंने कैन का प्रयोग करा। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर उतने बादल ना होते, कम बादल होते, मौसम थोड़ा कम होता बारिश का, तो वहां 50-50 चांस होते, तब मैं मे का प्रयोग करता। और जब संभावना और ज्यादा कम होती तो मैं कुड का, और बिल्कुल ही कम होती तो मैं माइट का प्रयोग करता। लेकिन फिलहाल संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि बिल्कुल आसमान बादलों से घिरा हुआ है, इसलिए मैंने कैन का प्रयोग किया। इट कैन रेन। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुमति लेने देने के लिए किस तरह से कैन का प्रयोग होता है। अनुमति लेने देने के लिए कैन का प्रयोग जब करते हैं सिचुएशन इनफॉर्मल हो। अनुमति जब हम अपने दोस्तों से, भाइयों से, रिश्तेदारों से, ठीक है, उन लोगों से जिन्हें हम जानते हैं उनसे लें, उनको दें, तो हम कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं अपने भाई से कहूं कि मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? कैन आई यूज योर फोन? क्या मैं तुम्हारे कपड़े पहन सकता हूं? कैन आई वेयर योर क्लॉथ्स? ठीक है, तो यहाँ मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ, सिचुएशन इनफॉर्मल है। लेकिन अगर यहीं पर आप देखें स्कूलों में कि जब टीचर होता है तो टीचर से हम परमिशन लेते हैं अंदर आने की, तो मे का यूज करते हैं, मे आई कम इन सर। क्यों? क्योंकि वहां टीचर है। जब हम अनुमति ऐसे लोगों से लें, ऐसे लोगों को दें जो हमारे लिए अनजान है या जो रेप्यूटेड पोस्ट पर हैं, ठीक है, उनके लिए जो है हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि टीचर से मैंने बताया कि टीचर से हम मे का प्रयोग करते हैं, मे आई कम इन सर। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से अनुमति लेने देने के लिए कैन का प्रयोग होता है इनफॉर्मल सिचुएशन में। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुड की। दोस्तों कुड का प्रयोग जो है हम सकता था, सकती थी, सकते थे, जब वाक्य के अंदर में सकता था, सकती थी, सकते थे आए, योग्यता बताने के लिए करते हैं। एक तरह से कैन का पास्ट है ये, लेकिन केवल योग्यता के लिए। अनुमति की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, ये संभावना की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ योग्यता के लिए। जब सकता था, सकती थी, सकते थे का आए हिंदी वाक्य के अंत में बात योग्यता की हो तो हम कुड का प्रयोग करते हैं। रूल होता है सब्जेक्ट कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। मैं पढ़ा सकता था, आई कुड टीच। ये काबिलियत है, योग्यता है। ठीक है दोस्तों, कुड का प्रयोग संभावना के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन जब संभावना बहुत कम हो, बहुत ज्यादा कम, तब हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। वह आज वापस आ सकता है, ही कुड कम बैक टुडे। लेकिन संभावना कम है, बस मैं ऐसे आइडिया लगा रहा हूं, आ सकता है, ना तो उसने मुझसे कहा है। ठीक है, बस मुझे कुछ 2-4 ऐसी बातें हैं जिनसे ऐसा लगता है कि वो आ सकता है, बट ना तो उसने टिकट कराया ना ही कुछ। अगर वो मान लो मुझसे कह देता कि मैं संडे को वापस आ रहा हूँ, मैंने टिकट करा लिया है, तो फिर तो पूरे चांसेस हो गए, 100% चांस हो गए, तो वहाँ कैन का प्रयोग होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुड के अगले यूज की। कुड का अगला यूज दोस्तों होता है जब नहीं सका, नहीं सके, नहीं सकी हिंदी वाक्य के अंत में आए। जैसे कि मैं तेज नहीं दौड़ सका, आई कुड नॉट रन फास्ट। ठीक है, मैं या नहीं पाया, नहीं पाई, नहीं पाई आ जाए। ठीक है, जैसे कि मैं वहां नहीं जा पाया, आई कुड नॉट गो देयर। ठीक है, मैं उन्हें नहीं पढ़ा पाया या मैं उन्हें नहीं पढ़ा सका, आई कुड नॉट टीच देम। ठीक है,
तो रूल और सुन लें आप, रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर यही सका सकी सके पाया पाई पाए अफर्मेटिव सेंटेंस होता, यानी इसमें नहीं आता, तो तब हम कुड का प्रयोग नहीं करते, तब हम एबल टू का प्रयोग करते। फॉर एग्जाम्पल कि मैं उनसे मिल पाया, तो मैं यहाँ ये नहीं बोलूंगा आई कुड मीट देम, ये गलत हो जाएगा, यहाँ मुझे एबल टू का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आई वॉज एबल टू मीट देम। ठीक है, एबल टू मैं अगली वीडियो में एबल टू और अबाउट टू कराऊंगा। ठीक है, तब ये एबल टू क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप बस ध्यान में रखें इस चीज को कि अगर जो अफर्मेटिव सेंटेंस हो नहीं सका सकी सके पाया पाई पाई वाले, तो आपको एबल टू का प्रयोग करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला यूज क्या होता है कुड का। कुड का अगला यूज होता है दोस्तों जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करें। ठीक है, किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करें और हिंदी वाक्य के अंदर में सकता है, सकती है, सकते आए। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। अब यहाँ पर आ तो रहा है सकता है, सकते हो। ठीक है, यानी कि कैन का यूज होना चाहिए, कैन यू हेल्प मी, लेकिन कुड का होगा क्योंकि जब हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो हम कुड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कुड कैन से ज्यादा पोलाइट माना जाता है। कुड यू हेल्प मी। ठीक है, रूल होगा कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या आप मुझे एक गिलास पानी ला सकते हो। कुड यू ब्रिंग अ ग्लास वाटर फॉर मी। क्या आप मेरे साथ वहां चल सकते हो। कुड यू एक्कम्पनी मी टू देयर। ठीक है, इस तरह से कुड के यूजेस होते हैं दोस्तों, ये हैं कुड के यूजेस। होपफुली यू अंडरस्टूड।